यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन, हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, सीए रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। मैं डॉक्टर ऋचा जैन। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर रिचाज यूनिक हेयर एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। हमेशा हम मैम से जानते हैं कि अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स जो हमें और भी ब्यूटीफुल बनाए, ऐसी ट्रीटमेंट्स के बारे में जानते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हमेशा रीचा मैम के पास अवेलेबल होती है। हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी एज ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो होती है हेयर लॉस की। इसके बारे में भी मैम ने कई बार बात की है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जिसके बारे में आज हम जानेंगे वो है एलोपेसिया। क्या होता है ये एलोपेसिया, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर ऋचा जैन जी से। मैम वेलकम टू द शो। और हमेशा हम आपसे मिलते हैं तो कुछ नया हमें जानने को मिलता है ट्रीटमेंट्स के बारे में, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। मैम एक प्रॉब्लम जो हाल ही में हम लोग कई बार सुन रहे हैं वो है एलोपेसिया। तो क्या होता है एलोपेसिया और क्यों होता है ये? अक्सर नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब इनिशियल फेस में हमारा हेयर फॉल होता है उसको ट्रीट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन वर्क करती हैं। जब हम रेगुलर बायोटीन या हेयर के विटामिन्स ले लेते हैं तो वो वर्क करता है। पर एक हमारी हेयर की ऐसी डिसीज़ होती है जिसको रिंग में वो बनता चला जाता है, एंड दैट इज़ द थिंग्स कि वहाँ पे अक्सर ये देखते हैं कि पेशेंट का जो बाल है ये इस तरह से पूरा राउंड ले लेता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एलोपेसिया स्टेज। ये जो पेशेंट हमारे पास हैं इनको सामने भी पूरा एलोपेशिया था, यहाँ भी एलोपेशिया था और अभी यहाँ पे एलोपेशिया अभी भी है। तो ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिस डिसीज़ में हम एक नॉर्मल यदि हिंदी ओल्ड लैंग्वेज में बोला तो उसको उद्रू बोलते थे कि वो जगह पूरा रिंग 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 गोल बन जाता है। अक्सर ये जो डिसीज़ होती है ये मेल कैंडिडेट को ज़्यादा होती है। बहुत रेयर पेशेंट होते हैं जिनके हार्मोनिकल इम्बैलेंस होते हैं, जिनकी बॉडी में मल्टीपल विटामिन्स डेफिशिएंसी होती है, या जिनके हेयर में कोई ऐसा केमिकल कंपोजिशन लग गया है, रॉन्ग प्रोडक्ट लग गया है जिससे हेयर रूट्स पूरी बाहर हो जाती हैं, या फिर किसी के हेरिडिटिकल रीज़न है तो उनको ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। और सम टाइम, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन बहुत हार्ड होता है। जी मैम, तो अब सोल्यूशन पे आ गए हम लोग। किस तरीके से ट्रीटमेंट इसका किया जाता है? जैसे आपने बताया कि कई सारे रीजंस है एलोपेसिया के, तो इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से? देखिए, एलोपेसिया अपने आप में अभी तक तो ट्रीटेबल बहुत रेयर केसेस में था। आज ये जो पेशेंट मेरे पास में है, इन पेशेंट का आज मैं लाइव वीडियो आपको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन पेशेंट का एलोपेसिया पूरा फ्रंट था, मिड था, बैक है। और आज यदि हम ये देख रहे हैं तो आज हमने इनको एक 5th सिटिंग अपनी क्लिनिक में ट्रीट किया है, और 5th सिटिंग में हम ये देख रहे हैं कि 40-45% रिजल्ट ये पेशेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। जो स्कार आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये लगभग यहाँ फ्रंट से ये पूरा स्कार था। इनको हम लोग स्पेशल हमने इस तरह से मेडिसिन के पूरे इंजेक्शंस दिए, एंड दैट इज़ गिविंग वंस इन 15 डेज, 15 दिन में एक बार जब इस तरह से इंजेक्शंस ये स्कार पे दिए तो ये फ्रंट ग्रोथ पूरा हो गया है।
इसी तरह से यदि हम इस साइड भी देखेंगे तो ये पूरा यहाँ तक स्कार था, ये 50% ग्रोथ 4 सिटिंग में ही डेवलप हुआ। सेम बैक में भी ये पूरा बड़ा 4/5 इंच का स्कार था, तो ये ग्रोथ भी यहाँ से डेवलप हुआ। इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पेशेंट है जिन्होंने 4 सिटिंग में, ये हमारी दैट इज़ अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। अभी मैं जब अक्टूबर बैंकॉक गई थी, अभी तक आज हम जितना भी एलोपेसिया को ट्रीट करते थे वर्ल्ड वाइज, उसमें केवल आपका ब्लड निकाला जाता था, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता था और उसको PRP ट्रीटमेंट बोलते थे। पर आज ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च में हमने ये जाना कि इस तरह के भी इंजेक्शन्स हमने अपनी क्लिनिक में लॉन्च किए हैं जिससे हम ये हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे। पर केवल इंजेक्शन से रिजल्ट पूरे नहीं होते। जब हम किसी पेशेंट को ज्वाइन करते हैं तो हमको पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्रीज देखनी होती है, उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या अदर कोई मेडिकल डिसीज़ तो नहीं है। और साइड बाय साइड जब हम इस पेशेंट को ज्वाइन करते हैं तो इनको प्रॉपर हेयर की न्यूट्रिशंस टैबलेट होती है, हेयर ग्रोथ टैबलेट्स होती हैं, हेयर ग्रोथ सीरम्स होती हैं, बूस्टर सीरम्स होती हैं, और प्लस उसके साथ शैम्पू कंडीशनर का एक कॉम्बिनेशन जाता है, जब हम जाके इस पेशेंट को रिजल्ट्स तक लेके जा पाते हैं। मैम, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एलोपेसिया की, और आपने बताया कि ये डिजीज जो है वो ज्यादातर मेल में होता है, बट यहाँ हम देख रहे हैं फीमेल ट्रीटमेंट है, तो क्या सेम ट्रीटमेंट दोनों के लिए होता है? ऑब्वियसली देखिए, ट्रीटमेंट का पैटर्न सेम होता है। जो हेयर के सीरम्स होते हैं उसका डोज हम अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी वाइज लेस और अप होता है। पर सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेल को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो मेल के जो होम न्यूट्रिशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मेल की जो टैबलेट है उसमें डोज थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि मेल पैटर्न यदि एलोपेसिया आया है तो इट्स वेरी हार्ड टू ट्रीटेबल, तो हमको उस लेवल पे जाके उसको ट्रीट करना होता है। ओके, तो मैम दोनों में जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो कितना % हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा ट्रीटमेंट? देखिए, आज यदि मैं PRP वाली बात करती हूँ जो अभी तक हम लोग भी अपनी क्लिनिक में करते थे, तब हम ये मानते थे कि एलोपेसिया पेशेंट को हम एक 50-60% ही रिजल्ट दे पाते थे। पर आज की ये जो सिनेरियो और जो एडवांस इंजेक्टिव्स हम इनको दे रहे हैं, और साथ में काफ़ी हमने मेडिकल रिसर्च में काफ़ी मेडिसिन, ओरल मिनॉक्सिडिन भी अभी अपनी क्लिनिक में स्टार्ट किया है। वहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि जब 4 सिटिंग में हम 40-45% रिजल्ट तक जा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि पेशेंट को हम 8 to 10 सिटिंग्स पूरा दे रहे हैं, इसमें भी इससे भी एडवांस एक डोज और है। यदि ये पेशेंट को कहीं वीक कहीं से रिजल्ट आता है तो देन हमारे पास एक मास्टर डोज होता है जिसको 1 in a 3 month अप्लाई करना होता है। तो पहले 8 सिटिंग्स जब हम ये कवर कर लेंगे देन वी हैव टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट, तो वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है। तो फिर देन हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि 1 in a 3 month करके 1 year में आपको 4 डोज वो लेना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम विद इन 4 month से 8 month के अंदर पेशेंट को लगभग 90% ट्रीटेबल रिजल्ट दे सकते हैं। ग्रेट मैम, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरी सिटिंग्स कंप्लीट करने के बाद क्या ये कम्प्लीटली ट्रीट हो गया है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम जो न्यूट्रिशन, नॉर्मली कभी भी एलोपेसिया जब होता है तो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी वीक हो जाता है, हेयर में काफ़ी डेप्थ पे जाके थिनिंग आ जाती है। पर यदि हम इसको टोटल ग्रोथ साइकिल पे लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशंस, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये पेशेंट थी, इनको फ्रंट ग्रोथ की इतना नीड नहीं था, ये खुद के बाल बिल्कुल पतले हो गए थे। आज हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल हेयर थे। जब ये मेरे पास आए थे तो पूरी लाइन में केवल फ्यू हेयर्स थे एंड दैट इट विल बी विजिबल, ये पूरा स्कल्प दिख रहा था। अभी आप देखिए कि इनका स्कल्प फिल दिख रहा है, तो दैट इज़ अ थिंग कि ये पूरे बाल थिक हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाल बिल्कुल थिन हो गए थे, ये पेशेंट के बाल भी पूरे थिक हो गए। वो सेल्फ बॉइल कर रही है, पीछे ये बक्कल लगाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी, तो आज बक्कल वो लगा पा रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग्स कि हम केवल एक एरिया को डेवलप नहीं कर रहे। ये हेयर से यदि हमारे स्कल्प पे 1.5 लाख से 2.5 लाख हेयर होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट से 2.5 लाख रूट्स को हम रीग्रोथ करें। ग्रेट मैम, फिर एक और सवाल आता है कि जैसे कुछ लोगों का सिर्फ साइड यानी जो कॉर्नर बॉल्डनेस होती है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए भी ये ट्रीटमेंट होता है? ऑब्वियसली, नॉर्मली अभी जस्ट मैं अपनी OPD की बात करती हूँ, लास्ट 1 वीक पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, दैट इज़ एज ओनली 23। वो हमारे पास आए थे कि मैडम मेरा ट्रांसप्लांटेशन कर दीजिए। मैंने उसको सजेस्ट किया कि आपका एज बहुत कम है, हम यदि चाहेंगे तो न्यू रिसर्च है, उस न्यू रिसर्च के साथ में यदि हम ये कॉर्नर को इंजेक्टिव्स देंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि विदाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि
हम ट्रांसप्लांटेशन तब प्रोसेस करेंगे जब ग्रेड 3 से ग्रेड 8 का बाल्डनेस पेशेंट का है। पर यदि पेशेंट का बाल्डनेस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे है तो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम विदाउट सर्जरी भी उनको इंजेक्टिव्स लगा सकते हैं। और ये इंजेक्टिव से कॉर्नर हेयर है, सेंटर हेयर है, बैक हेयर है, उनको भी हम विदाउट ट्रांसप्लांटेशन ग्रोथ कर सकते हैं। 3 to 4 मंथ का पेशेंट को पेशेंस रखना है। उनको ग्रोथ 45 डेज बाद एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ वहाँ से आना स्टार्ट होगी। और दर्ज अ कम्प्लीटली इसका जो उनका बाल्ड हुआ है, उनका एलोपेसिया है, फ्रंट है, कॉर्नर बाल्डनेस है, वो दैट विल बी द कवर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटमेंट। मुझे लगता है ये तो सबसे बेस्ट रिसर्च हुआ होगा क्योंकि बाल जो है हर किसी की बालों में जैसे जान बसी होती है, हर कोई बहुत केयर करता है बालों की। तो मैम इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, इसमें साइड इफ़ेक्ट अभी तक हमने जो भी पेशेंट्स को ये ट्रीट किया है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कभी डाउन टाइम नहीं रहा, कि पेशेंट की मुझे कभी ये कंप्लेंट नहीं आया कि आपने इंजेक्शन दिया। इवन जैसे हम लोग पीआरपी करते तब भी पेशेंट कभी कभी बोलता है कि हमको माइल्ड हेडेक हुआ, पर ये इसमें कभी कोई हेडेक की कंप्लेंट नहीं है। दूसरे टाइम पेशेंट को यदि हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं तो इंस्टेंट पेशेंट अपने रेगुलर वर्किंग पे वर्क कर रहा है। तो इसमें कोई भी कंटेंट्स ऐसे नहीं हैं जिसमें पेशेंट्स को कभी कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस है। इट्स क्योंकि ये मेडिकल इंजेक्शन है और वर्ल्ड वाइज ये एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से भी, और ये एक्चुअली इम्पोर्ट ही फॉरेन से होता है। तो इस तरह के जो इंजेक्शंस हम लोग विथ ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं तो देयर इज़ आई डोंट थिंक्स देयर इज़ एनी रेयर केसेस ऑफ साइड इफेक्ट। जब आप बोल रहे हैं तो कोई दो राय इसमें होनी भी नहीं चाहिए। बस डायबिटीज़ पेशेंट्स को हम लोग इसको नहीं वर्क कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम जब मल्टीपल इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वी विल टेक केयर कि वी डोंट हैव टू ट्रीट द डायबिटीज़ पेशेंट। जी, तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गई डायबिटिक पेशेंट्स, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से तो हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट ही आया है। मैम अब ट्रीटमेंट के बारे में जान लिया है और सबसे खुशी की बात है उसमें साइड इफ़ेक्ट के भी कोई चांस नहीं है और इतना इजी ट्रीटमेंट है कि आप अपना रेगुलर रूटीन शुरू रखते रखते ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमेशा की तरह कुछ ऑफर्स अगर यूसीएन व्यूवर्स के लिए आप हो? देखिए, यूसीएन व्यूवर्स के लिए जैसे ही वो हमारी क्लिनिक में कंसल्ट करते हैं, अभी हमने नया ऑफ़र किया है कि एक कंसल्टिंग जब वो करते हैं और जैसे ही वो सेकंड पैकेज के लिए आते हैं उनको 500 रुपीज़ का गिफ्ट कूपन दिया जाता है। हमारी क्लिनिक की मेंबरशिप दी जाती है और वो मेंबरशिप के अगेंस्ट में वो मिनिमम 10 से 15% तक इजीली डिस्काउंट ले सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल, हेयर ट्रांसप्लांटेशन और हेयर पैच वो 25% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। इतनी अच्छी ऑफर्स और इतना बेस्ट ट्रीटमेंट आपको अपने शहर में ही जब मिल रहा है तो कहीं यहाँ वहाँ ढूंढने की या जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे कांटेक्ट करें डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक। मैम थैंक यू सो मच इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की जानकारी देने के लिए और हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमारी खूबसूरती में हमारे बाल ही 4 चांद लगाते हैं, वो अच्छे हैं तो कॉन्फिडेंस जाहिर है। थैंक यू। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू।